80 के मिड में अभिनेता गोविंदा ने पहला कदम इंडस्ट्री में रखा था और उनकी पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट साबित रही। और इस फिल्म को करने के बाद गोविंदा ने करीब 40 से 45 फिल्में 5 साल के भीतर ही साइन कर लिए थे। और इन सभी फिल्मों को करने के बाद गोविंदा ने एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया। गोविंदा के अंदर एक भूख थी, वो भूख थी पैसा कमाने की, और पैसा कमाने की चाहत ही उन्हें इंडस्ट्री में लेकर आई थी। उनके पिता भले ही बॉलीवुड के एक कलाकार थे, लेकिन एक फिल्म की मेकिंग के दौरान उन्हें इतना ज्यादा घाटा हुआ कि उनके पिता आनंद आहूजा बर्बादी के कगार पर पहुंच गए और उनके घर की हालत बहुत ज्यादा बदतर हो गई। ऐसे में गोविंदा ने ठान लिया था कि वो इंडस्ट्री में आएंगे और इंडस्ट्री में आकर वो खूब पैसा कमाएंगे। और ऐसे में मेकर्स उन्हें कोई भी फिल्म का ऑफर दे देता था तो उस ऑफर को मना नहीं करते थे। धीरे धीरे समय बीता और गोविंदा ने काफी लोकप्रियता हासिल कर ली। एक ऐसा भी समय आया जब गोविंदा को लेकर कहा जाता था कि गोविंदा के पास तमाम निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में उन्हें कास्ट करवाने के लिए तरह तरह के जतन करते थे, क्योंकि गोविंदा उस समय काफी ज्यादा बिजी अभिनेताओं में से एक थे। वो एक दिन में करीब 6 से 7 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। तभी तो लेट लतीफी के चक्कर में गोविंदा काफी ज्यादा बदनाम भी हो गए थे। ऐसे में गोविंदा की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए मेकर्स उनके इस नखरे को भी झेलते थे। अब तक आप भी समझ गए होंगे कि गोविंदा 90s के दौर में कितने बड़े स्टार बन चुके थे और उन्होंने अपने दौर के सभी कलाकारों के साथ काम भी किया। और उन्हीं कलाकारों की तरफ से डालें तो गोविंदा के साथी कलाकारों में एक नाम ऐसा भी रहा है जिस नाम के साथ उन्होंने अभी तक करीब 29 सालों तक कोई भी फिल्म नहीं की है, और ये कलाकार रहा है डैनी डेंगजोंपा। इंडस्ट्री के अगर खूंखार खलनायकों की लिस्ट आप खंगालेंगे तो उसमें नाम डैनी डेंगजोंपा का भी आएगा। उन्होंने साल 1971 में आई फिल्म मेरे अपने से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी, और इस फिल्म को करने के बाद वो आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने। डैनी भले ही दुबले पतले थे, लेकिन उनकी रोबीली आवाज इतनी ज्यादा दमदार थी कि उस जमाने के कई सारे अभिनेताओं पर भारी पड़ती थी। तभी तो वो खलनायकी वाले किरदार में इस कदर हिट हो जाते थे कि हर एक फिल्म में उनका ही रुतबा देखने को मिलता था। चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे जितेंद्र हो, या फिर राजकुमार साहब, या फिर बॉलीवुड का कोई बड़ा एक्शन हीरो, सभी अभिनेताओं पर डैनी की रोबीली आवाज भारी पड़ती थी। ऐसे में गोविंदा के साथ भी डैनी डेंगजोंपा ने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि गोविंदा और डैनी एक दूसरे के साथ फिल्मों में नहीं नजर आ पाए। सबसे पहले अगर फिल्म की बात करें तो डैनी और गोविंदा की जोड़ी हमें फिल्म मिट जाएंगे मिटाने वाले फिल्म में देखने को मिली, और इस फिल्म को साल 1987 के आसपास रिलीज किया गया। इसके साथ इसी साल जीते हैं शान से इन दोनों कलाकारों को इस फिल्म में देखा गया। इसके साथ ही करीब 2 सालों के बाद जंगबाज, जो कि राजकुमार के साथ अभिनेता गोविंदा दिखाई दिए, इस फिल्म में भी राजकुमार साहब और गोविंदा के अलावा डैनी नजर आए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साल 1991 में आई फिल्म हम भी काफी मायनों में खास रही, और इस फिल्म के मेन विलन के किरदार में डैनी नजर आए। हम फिल्म इसलिए भी खास रही क्योंकि अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के साथ गोविंदा भी इस फिल्म का हिस्सा थे। फिल्म की कहानी काफी ज्यादा दमदार रही और डैनी वाले किरदार को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया। इसके बाद आखिर में साल 1993 में आई फिल्म प्रतीक्षा में गोविंदा और डैनी को आखिरी बार देखने का मौका मिला, और दर्शकों ने इस फिल्म के बाद कभी भी डैनी और गोविंदा को किसी एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बनते नहीं देखा। इस फिल्म में जितेंद्र और विनोद मेहरा के साथ गोविंदा भी थे, और गोविंदा और डैनी की यह आखिरी फिल्म थी। लगभग करीब 29 साल होने को आए हैं, लेकिन ऐसे में गोविंदा और डैनी एक दूसरे के साथ फिल्में नहीं कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? बॉलीवुड जानकारों का कहना है कि गोविंदा और डैनी का फिल्मों में एक साथ न आने का सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है क्योंकि 90 का दौर आते आते एक तरफ जहां गोविंदा कॉमेडी की तरफ भागे तो वहीं दूसरी ओर डैनी एक्शन और खलनायकी भरी किरदारों वाली फिल्में करते रहे। ऐसे में दोनों का एक फिल्म में मिलाप हो पाना काफी मुश्किलों भरा रहा, जिससे इन दोनों कलाकारों ने एक साथ फिल्में करना बंद कर दी। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डैनी हमेशा से ही अपने एग्रेसिव ग्रे शेड वाले किरदारों के लिए काफी फेमस रह चुके हैं, और उन्होंने अपने करियर के दौरान काफी खलनायकी वाले किरदारों को बड़े पर्दे पर उतारा है। भले ही वो थोड़े दुबले पतले दिखने में लगते थे, लेकिन अपनी दमदार आवाज के बलबूते उन्होंने अपने दौर के कई सारे कलाकारों पर भारी पड़े, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या राजकुमार या फिर धर्मेंद्र। लगभग सभी कलाकारों पर डैनी की रोबीली आवाज काफी भारी पड़ी है। अब ऐसा नहीं है कि डैनी हमेशा से खलनायकी वाले किरदार ही बड़े पर्दे पर करते आए। उन्होंने अपने 50 साल से ज़्यादा फिल्मी सफ़र के दौरान कई बार पॉजिटिव किरदारों को भी बड़े पर्दे पर निभाया है। अब जैसा मर्जी किरदार बड़े पर्दे पर डैनी को मिल जाए, उसमें वो पानी की तरह ढल जाते थे। तभी तो मौजूदा दौर में भी उनकी अभी भी डिमांड है। अब उनको लेकर ये भी आपने खबर सुनी होगी, पहले अमजद खान की जगह शोले में उन्हें लिया जाना था, लेकिन वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए थे। रमेश सिप्पी की ये फिल्म काफी मायनों में खास थी। ऐसे में गब्बर के किरदार के लिए कोई बढ़िया खलनायक चाहिए था, और आपको और सभी को पता था कि डैनी से बढ़िया खलनायक कोई और नहीं हो सकता है। ऐसे में उनका नाम इस फिल्म में सबसे पहले विलन के तौर पर लिया गया, लेकिन वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए थे। और इस बात का खुलासा अमिताभ ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था।
अमिताभ ने एक पुराने इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा करते हुए बताते हैं कि मैं और रमेश सिप्पी साहब बेंगलोर गए थे। यहीं हम लोगों ने फैसला किया था कि इसकी शूटिंग के लिए सबसे सही जगह यही है। हालांकि शूटिंग के रमेश जी बहुत पहले से ही तलाश कर रहे थे, लेकिन ये जब फैसला हो गया तो एक बार हम और रमेश जी बेंगलोर में ही थे तो उन्होंने बताया कि डैनी शायद ये फिल्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके साथ डेट्स को लेकर थोड़ी समस्या हो रही है। और बाद में जिसका डर था वही हुआ। डैनी इस फिल्म से आउट हो गए और उनकी जगह अमजद खान ने ले ली और अमजद खान ने गब्बर वाले किरदार को अमर कर दिया। अब तक आप भी समझ गए होंगे कि डैनी की इंडस्ट्री में क्या डिमांड थी और उनकी रोबीली आवाज हर एक कलाकार पर भारी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन से डैनी साहब बहुत ज्यादा डरने लगे थे और बताया जाता है कि इसी डर के कारण अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने करीब 18 सालों तक काम भी नहीं किया। अब ऐसा नहीं है कि डैनी और अमिताभ बच्चन के बीच में कोई मनमुटाव था। दरअसल जब भी डैनी को अमिताभ के साथ कोई भी फिल्म ऑफर होती थी तो डैनी को लगता था कि अमिताभ के सामने उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी फीकी पड़ जाएगी। अगर फिल्म हिट हुई तो पूरा क्रेडिट अमिताभ को मिलेगा। उस वक्त अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन चुके थे और उनका बड़ा नाम हो चुका था और यह सिलसिला करीब 18 सालों तक चलता रहा। डैनी को अमिताभ के साथ फिल्म का प्रस्ताव मिलता रहा और वो उन्हें रिजेक्ट करते रहे, लेकिन आखिरकार 18 सालों के बाद उन्हें अमिताभ के साथ काम करना पड़ा। 18 सालों के लंबे वक्त के बाद मुकुल आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म हम के लिए डैनी ने हामी भर दी और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और डैनी के अलावा गोविंदा, रजनीकांत, अनु कपूर, कादर खान जैसे सितारों ने अपने दमदार अभिनय का परिचय दिया। खैर, मौजूदा दौर की बात करें तो डैनी अभी भी इंडस्ट्री से जुड़े रहे। आखिरी बार उन्हें साल 2019 में आई फिल्म मणिकर्णिका में देखा गया था, जिसमें लीड एक्ट्रेस थी कंगना रनौत। इसके बाद वो आने वाले समय में ऊंचाई फिल्म की तैयारियों में लगे हुए हैं।